गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग एक बहुत ही शानदार वीडियो पॉकेट के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज हम लोग एक ऐसी चीजें देखेंगे जिसके बारे में अक्सर आप सोचते हैं, लेकिन वो बातें आपको पता नहीं चल पाती है कि ये होता क्या है। अब तक आपने सुना है बम विस्फोट होता है, अमुक चीजों का विस्फोट होता है, लेकिन कई बार आप अखबारों में, समाचार पत्रों में, न्यूज में सुन लेते हैं कि बादल का भी विस्फोट होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बादल का विस्फोट कैसे होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या होता है बादल का विस्फोट, यानी क्या विस्फोट भी बादल करते हैं, क्या क्लाउड बर्स्ट भी होता है? तो हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल बादलों का विस्फोट होता है। और कैसे होता है ये आप देखिए। सबसे पहली बात ये है कि बादल का मतलब ये होता है कि जब कोई जलीय भाग, जब कोई वाटर बॉडी, जब कोई पानी गर्म होकर वाष्प बनकर जब नीचे से ऊपर जाता है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ठंडापन बढ़ता है। यानी कि हायर यू गो कूलर विल फाइंड। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी टेम्परेचर में कमी आएगी, और जैसे कमी आएगी फिर उसका कंडेंसेशन होना शुरू होगा, उसका संघनन शुरू होगा, और संघनन के बाद बादलों का फॉर्मेशन होता है, बादलों का निर्माण होता है। अब ये जो बादल होते हैं उसमें आवेश होता है, उसमें आयन होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के उसमें चार्ज होते हैं। तो जब पॉजिटिव जो क्लाउड्स होते हैं, पॉजिटिव जो बादल्स होते हैं, धनात्मक जो बादल्स होते हैं, जब वो ऋणात्मक बादल से टकराते हैं तो उस स्थिति में एक जबरदस्त स्पार्क होता है जिसको बादल का गरजना भी कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। क्लाउड बर्स्ट वहां होता है जहां कोई हिली भाग होता है, जहां कोई पठारी भाग होता है, यानी पर्वतीय या पठारी भागों में ज्यादातर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ये हिमालय का माउंटेनियस रीजन है। और जबकि हम साउथ में देखते हैं कि ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है। अब यहाँ से हवाएं जो चलती हैं इनका डायरेक्शन कुछ यूं होता है, यानी कि जो अरब सागर से चलने वाली हवाएं होती है उनका डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। और जैसे से ये हवाएं जाती हैं आगे जाने के बाद बे ऑफ बंगाल से भी ये क्या करती है, नमी को अवशोषित कर लेती है, और फिर इनका रास्ता कुछ यूं हो जाता है। अब जैसे ये हवाएं आगे बढ़ती हैं उस कंडीशन में ये हवाएं जाने के बाद ये हिमालय के पर्वतीय भागों में जाती हैं, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और वहां पर्वतों से टकराकर ये हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हवाएं यहाँ टकराने के बाद ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। उस दौरान यहाँ से ये अरावली पर्वत है, माउंट अरावली है, यहाँ इसके भी पैरेलल एक हवा चलती है इस तरह से, इसमें भी नमी होती है। और ये दोनों हवाएं यहाँ जाने के बाद यहाँ दोनों हवाएं आपस में मिलती हैं, और मिलने के बाद टकराती हैं और ऊपर उठती हैं। उस दौरान यहाँ पर एक घने बादल का निर्माण होता है। यह बादल इतना मोटा होता है कि उस दौरान 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा यहाँ बारिश हो जाती है। बस यूं समझिए कि जैसे कोई पंपिंग सेट चल रहा हो और उससे जो है मूसलाधार उसमें से पानी गिर रहा हो, तो यह पानी एक ही जगह पर, यह वर्षा का जल एक ही जगह पर लगातार गिरता रहता है। जैसा लगता है कि यहाँ जो है कि कोई बादल में जो है छेद हो गया है, सुराग हो गया है, सुरंग हो गया है, और वहां से ये बारिश का पानी जो है ये लगातार नीचे की ओर गिरता रहता है। जहां गिरता है वहां पर प्रलय की स्थिति हो जाती है, वहां जल प्लावन की स्थिति हो जाती है, वहां भयंकर बाढ़ आ जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा 2013 में उत्तराखंड में या 2010 में जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो माय डियर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये देखा कि जब कोई नमी युक्त गर्म हवाएं जब किसी जलीय भागों से चलकर पहाड़ों से टकराती है, पठारों से टकराती है, और टकराने के बाद ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठने के बाद उनका संघनन होने के बाद एक ही जगह पर लगातार 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर से ज्यादा अगर बारिश हो तो उसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, यानी बादल का फटना। यानी बादल वहां पर फट चुका है, वहां मूसलाधार वर्षा हो रही है। उत्तराखंड में तबाही का कारण 2013 में इसी तरह के क्लाउड बर्स्ट था, 2010 में जम्मू कश्मीर में इस तरह के तबाही का कारण बना था। और जैसा कि 2005 में आपने देखा था जुलाई के महीने में मुंबई में भयंकर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, लेकिन वहां किसी पर्वत की वजह से नहीं हुआ था। वहां पर गर्म हवाएं जब उस आर्द्र हवाओं से टकराई थी उस दौरान यहाँ पर मुंबई में भयंकर मूसलाधार वर्षा हुई थी, तो उसे भी क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो इस तरह से
माय डियर, आपने देखा कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। क्लाउड बर्स्ट में बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, इस तरह की तबाहियां होती है, जैसा कि कई बार ऐसा देखा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे लेकर कि मॉनसून का विस्फोट क्या होता है। आपने आज देखा क्लाउड बर्स्ट, नेक्स्ट क्लास में मॉनसून का विस्फोट क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।